हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैथमेटिक्स में स्वागत है आपका। अभी जो है मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। इसमें जो है ना, किसी वर्ग का किसी भी संख्या को जो स्क्वायर करते हैं उसका औसत निकालने के लिए पूछता है, उसका एवरेज निकालने के लिए पूछता है। उसको कैसे बनाएंगे उसको आपको बताते हैं। औसत यानी औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जब स्क्वायर में हो, कोई भी संख्या जब स्क्वायर में लिखा हो, n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये मेन होता है। लेकिन ये फॉर्मूला लागू कब होता है? संख्या एक से स्टार्ट हो। अगर संख्या एक के अलावा ही स्टार्ट हो जाता है, एक को छोड़कर किसी और संख्या से स्टार्ट होता है, तो फिर वहां पर चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज होता है वो बताते हैं। इसी में वो क्वेश्चन भी हमने डाला है। इसमें कहा है एक के स्क्वायर, दो के स्क्वायर, तीन के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर का औसत निकालने के लिए कहा है। एक से लेकर 10 तक का स्क्वायर दिया हुआ, उसका औसत निकालने के लिए पूछ रहा है। तो एन का जो वैल्यू होगा वो होगा लास्ट वाला संख्या जो होता है, एन का वैल्यू होता है। जो बड़ा संख्या होता है शुरू वाला नहीं, लास्ट वाला संख्या जहां तक कह रहा है निकालने के लिए, वो एन का वैल्यू होता है। एन निकाल लिया। अब फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? औसत औसत बराबर एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। एन का वैल्यू क्या होगा? 10। 10 प्लस एक, 10 गुने दो, यानी 10 गुने दो प्लस एक बटे सिक्स। 11 गुने 10 गुने 20, एक 21 बटे सिक्स। 3 से 3 गुना 6, 7 गया 21, 77 बटे दो इसका औसत हो गया। क्या है? 77 बटे दो। ये फॉर्मूला के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन बता रहा है, यहाँ पर जो है ना वो एक से स्टार्ट होकर 10 से स्टार्ट है। इसका घर औसत निकालने के लिए, जब ये और स्क्वायर में नहीं है तो हमने इसके पहले बताया था, दोनों को जोड़कर दो से डिवाइड करके होगा औसत। लेकिन डिफरेंस दोनों का बीच में सेम होना चाहिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो डिफरेंस उसमें सेम, और डिफरेंस अगर बराबर हो जाए, अलग अलग हो जाएगा तो क्यों वो निकलेगा नहीं। डिफरेंस मतलब इसके बीच के 10 है, एक के बाद 11 है, या 10 के बाद 12 हो सकता है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम सेम होना चाहिए सब में। अगर शुरू से लास्ट तक डिफरेंस के बीच का जो अंतर है वो बराबर है, तभी हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसमें भी देख रहे हैं ये का अंतर है, दो दो का अंतर, चार चार का अंतर, दस दस का अंतर, कितना क्यों भी अंतर हो चलेगा, लेकिन अंतर बराबर होना चाहिए, तब यह फॉर्मूला लागू होगा। अब इसमें 10 से स्टार्ट कर रहा है। 10 से स्टार्ट कर रहा है तो एक से लेकर 20 तक निकाल करके और एक से लेकर 9 तक को हम घटा देंगे तो क्या होगा? निकल जाएगा औसत उसका। तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक के स्क्वायर प्लस दो के स्क्वायर प्लस तीन के स्क्वायर, दैट इज 20 के स्क्वायर, माइनस कर सकते हैं एक के स्क्वायर प्लस दो के स्क्वायर प्लस तीन के स्क्वायर, दैट इज 9 के स्क्वायर। ये हो सकता है। एक के स्क्वायर, दो के स्क्वायर, तीन के स्क्वायर, 20 तक हमने एक से लेकर 20 तक निकाला, और 10 से 20 तक ही निकालना है। एक से लेकर 9 तक जो है इसमें ज्यादा हमने लिखा है तो उसको माइनस कर दिया हमने। फॉर्मूला सेम यूज होगा। यहाँ पर एन का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर भी एन का वैल्यू, स्मॉल इसको ले लेते हैं, जो कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बना लेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स माइनस एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब यहाँ पर क्या होगा? एन का वैल्यू क्या है? 20। 20 प्लस वन, यहाँ पर 20 दूना 40, एन का वैल्यू तो 20 हमने ले लिया, यहाँ पर एन का वैल्यू 20 है। 20 दूना 40 से 41, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 20 में 2 से गुना करके प्लस एक जोड़ दिया हमने, बटे 6 माइनस 9 प्लस एक यानी 10 गुने 9 दूना 18, एक 19 बटे 6। एक बटे 6 कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, 20 एक 21, 21 को गुना करेंगे 41, 21 गुने 41 माइनस 190, ठीक है। इसको आगे मिटाते हैं।
41 से कम 41 से कम 41, 41 दूना 82, 4 86 माइनस 190, 1/6, इसको घटा देंगे 1, 7, 7 में से घटे 6, यानी 671/6 इंच का औसत हो गया। किससे? 10 से लेकर के 20 तक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह बना सकते हैं, जिसमें ये फॉर्मूला होता है और इसका फॉर्मूला का कंडीशन होता है तो वही 1 से स्टार्ट होता है। अगर 1 के अलावा किसी और संख्या से स्टार्ट है तो आपको 1 से पहले निकालना पड़ेगा, और जितना आपने एक्स्ट्रा लिया उसको निकाल करके इसी फॉर्मूला पर उसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।